हेलो फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत आश्रित कौन होते हैं तथा आश्रितों के भरण पोषण संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। आइए सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी आश्रित कौन होते हैं। इस अधिनियम में पहली बार आश्रित शब्द का प्रयोग हुआ है। धारा 21 में उन लोगों की सूची दी गई है जो मृतक के उत्तराधिकार द्वारा भरण पोषण पाने के अधिकारी है। आश्रितों से तात्पर्य मृतक के निम्नलिखित संबंधियों से है: उसका पिता, उसकी माता, उसकी विधवा पत्नी जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती है, और अगला है उसका पुत्र, पूर्व मृतक पुत्र का पुत्र, उसके पूर्व मृतक पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र का पुत्र। इन लोगों के अवयस्क होने पर ही पोषण मिलेगा। पांचवा है उसकी अविवाहित पुत्रियां, उसके पूर्व मृत पुत्र की अविवाहित पुत्रियां, और अगला है उसके पूर्व मृतक पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र की अविवाहित पुत्रियां। अर्थात इन सब में 2 से 3 पीढ़ियां ऊपर ले जाया गया है। छठा है उसकी विधवा पुत्री। शर्त यह है कि वह निम्नलिखित से भरण पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है, अर्थात अपने पति की संपदा से, अपने पुत्र या पुत्री या उनकी संपदा से, अपने ससुर या उनके पिता या उन दोनों की संपदा से, उसके पुत्र की विधवा पत्नी या उसके पुत्र के पूर्व मृतक पुत्र की विधवा पत्नी जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। शर्त यह है कि वह पति या पुत्र या पुत्री या उसकी संपदा से अपना भरण पोषण प्राप्त करती है। यदि पौत्र की विधवा पत्नी तो वह अपने ससुर से संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त नहीं करती है। आठवां, उसके अधर्मज पुत्र जब तक वे अवयस्क रहते हैं। नवा, इसकी अविवाहिता धर्मज पुत्री जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। इस प्रकार आश्रित 9 प्रकार के 14 संबंधी है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। परिभाषित जो दी गई है वह बिल्कुल नवीन है, और जो भी व्यक्ति भरण पोषण का दावा कर सकते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आश्रितों का भरण पोषण। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 22 उन शर्तों पर उपबंधित करती है जिसके अंतर्गत आश्रितों का भरण पोषण अवधारित किया जाएगा। किसी हिंदू मृतक के उत्तराधिकार जिन्होंने मृत की संपत्ति दाय में प्राप्त की है, उस संपत्ति से मृतक के आश्रितों को भरण पोषण प्राप्त करने में बाध्य है। इस प्रकार मृतक के आश्रित को तभी भरण पोषण प्रदान किया जा सकता है जब उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी संपत्ति प्राप्त की हो। भरण पोषण का कर्तव्य अब किसी हिंदू का व्यक्तिगत दायित्व नहीं रह गया है, अर्थात उसे किसी को भी भरण पोषण देने का यह एक विधिक दायित्व है। जो व्यक्ति मृतक की संपत्ति में दाय प्राप्त करेंगे और जिस हिस्से से प्राप्त करेंगे उसी हिस्से के अनुसार उन्हें भरण पोषण देना होगा। किंतु आश्रितों के भरण पोषण के दायित्व का जो नियम दिया गया है वह इस नियम के आधार पर होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं आश्रित है और जो हिस्सा उसका अधिनियम द्वारा भरण पोषण के लिए निर्धारित किया गया है वह भरण पोषण के खर्च देने से कम हो जाता है, तब वह व्यक्ति खर्च देने के लिए बाध्य नहीं होगा। अर्थात इससे तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आश्रित है वह इस अधिनियम के द्वारा भरण पोषण के लिए निर्धारित किया गया हो तो उसके भरण पोषण के खर्च देने से वह कम हो जाता है, अन्यथा वह खर्च देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं भरण पोषण की धनराशि का निर्धारण। किसी आश्रित की भरण पोषण की धनराशि का निर्धारण करते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। पहला, मृतक का ऋण देने के बाद उसकी शेष संपत्ति का मूल्य। दूसरा, आश्रित के विषय में मृतक द्वारा इच्छा पत्र में कही गई बातें। तीसरा, दोनों में संबंध की दूरी। चौथा, आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकता। पांचवा, मृतक आश्रितों के पूर्व संबंध। छठा, आश्रितों की संपत्ति का मूल्य और उसकी आय, उसका स्वयं का उपार्जन किसी अन्य प्रकार से आय। तथा सातवां, इस अधिनियम के अंतर्गत कितने आश्रित भरण पोषण के हकदार है। इन सभी आधारों पर भरण पोषण में आश्रितों की क्या व्याख्या की गई है वह सब हमने समझा।
अगली वीडियो में हम दत्तक ग्रहण क्या होता है वह समझेंगे।